सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। बहुत लंबे दिनों के बाद हम फिर से शुरुआत करें अपने इस चैप्टर की जो हमने छोड़ दिया था। एंड इस वीडियो पे हम ले रहे हैं एक चैलेंज जिसका नाम है 75 हार्ड डे, जिसमें हम ऑलमोस्ट मैथ जो 10वीं की है उसे कम्प्लीटली समझ लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2.2 का एक ही किया था, आज ट्राई करेंगे सभी प्रश्नों को हल करने की। तो शुरुआत करते हैं 2 से। अब हो सकता है कि और लंबा वीडियो ना बने, इसलिए मैं 2 ये क्वेश्चन शुरू करूँ, बट इस टाइम रेगुलर करेंगे 75 डे तक। तो आज है हमारा डे नंबर 1। ओके, सो 4s² - 4s+1। ठीक है, ये प्रश्न था बहुपद का। तो यहाँ पे अपना रफ वाला काम क्या करना है, प्रथम और अंतिम पद का गुणा। तो 4s² + 1, सॉरी ये प्लस का जो 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो 4 का गुणा सिंपल मैंने 1 से किया, नहीं 4 का टेबल एक बार बोलने पे 4 आया और s² किया। सेकंड स्टेप, फर्स्ट ये हो गया कि प्रथम पद का गुणा अंतिम पद से करना। अगर ये आपको आता है, और ये एग्जाम में करना जरूरी है नहीं, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेप हमें ये देखना है कि प्रथम और अंतिम पद का गुणा करना है, दोनों के निशानों का ध्यान रखना है। ओके, सेकंड स्टेप ने हमें ये कर दिया। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, देखो कि यहाँ पे कितने दे रखे 4। ओके, और वो कैसे है माइनस के। तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे आ जाए माइनस के। देखो कि गुणा करने पे 4 और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आ जाए। तो आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि ये क्या बोल दिया मैंने, तो समझो 4, पहले ये सोचो कि 4 का किससे गुणा करोगे तो 4 आएगा। 2 कंसेप्ट है, पहला ये कि 4 का गुणा 1 से कर दो 4 आ रहा है, दूसरा ये कि 2 का गुणा 2 से कर दो तो 4 आ रहा है। लेकिन मैं 4 और 1 को जोड़ू तो 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। लेकिन 2 का गुणा 2 से करो तब भी 4 आते हैं, और 2 और 2 को जोड़ दो तो भी 4 आते हैं। तो इसके टुकड़े कितने हो गए 2। अब एस कितना है, घात 2 है, एक आगे इसके साथ में और एक गया इसके साथ में। अब देखो कि ये माइनस के 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों कैसे हो गए माइनस के। देखो मैंने समझाया था अगले कंसेप्ट में कि जब माइनस का गुणा माइनस का होता है तभी वो प्लस बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा। तो 4s² - 2s - 2s + 1, 25 नहीं है, ऐसे में 1 से लिख देता हूँ। अब एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो देखो सबसे पहले तो s इधर भी है और s इधर भी है, तो s आ गया। अब देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो आ गया 2। अब देखो 2 के टेबल में 4 कितनी बार आते हैं, 2 बार। यहाँ पे 2s और यहाँ पे 1 है, तो 1 ने 1 ने काट दिया। अभी ऐसे समझाता हूँ मैं। ठीक है, कॉमन लिया हमने 2s। आप इसको जो ऐसे लिखा है इसका मतलब यही होता है, इससे ये कट और इससे ये 2 बार, तो आ गया 2s। ओके, तो यहाँ पर आ गए 2s, यहाँ पे माइनस लगा है, -2s से 2s कितनी बार कटा 1 टाइम। अब जो यहाँ पे निशान है वो हम यहाँ लगा देंगे। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, s इधर है, इधर है नहीं, 2 इधर इधर है नहीं, तो अब किसका भाग जाएगा 1 का, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो। अब 1 का भाग यहाँ पे देना है, लेकिन ध्यान से देखो कि ये माइनस का 1 है। ठीक है, अब ये मुझे समझाना है। देखो कि सबसे पहले मैं इसमें भाग देता हूँ, तो ये है माइनस के 2s, कॉमन क्या आया माइनस का 1। तो देखो माइनस से माइनस कट गया और 2 का भाग दे दो 2s में, एक बार जाएगा 2s। यही है जो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भाई यहाँ पे प्लस कैसा है, कि यहाँ पे प्लस था इसलिए। लेकिन अगर हम रीजन को समझे तो ये कि जब माइनस का भाग दिया माइनस में तो प्लस बना, तो ये आ गया 2s। अब मैं -1 का भाग दे रहा हूँ +1 में। ठीक है, तो 1 इधर है और ये माइनस के 1 है, तो ऑब्वियसली बात 1 का भाग 1 में एक ही बार जाएगा, और नीचे माइनस हो या ऊपर हो, अगर एक माइनस है तो वो लगेगा, अगर 2 माइनस हो तो वो कट जाता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो ये आ गया माइनस के 1। अब देखो कि मैं सबसे पहले इसे लिखता हूँ 2s, और इसे लिखा मैंने -1। अब इन दोनों में से कोई एक, अब इसे करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले इसे, तो ये है 2s - 1 = 0। अब ये इस तरफ आएगा, माइनस का आया था किस में कन्वर्ट हुआ प्लस में, अगर प्लस का होता तो माइनस में, लेकिन s अभी भी अकेला नहीं है, चिपका हुआ है, यानी 2 इसके साथ में, तो 2 आएगा इसके नीचे, यानी s बराबर आ गया 1/2।
इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। 2s माइनस वन इस तरफ गया तो 2s बराबर आ गया 1 और एक का आएगा इसके नीचे, यानी s बन गया 1/2। ये तो निकले इसके शून्यंक। अब हम इसके निकालने संबंध। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यंकों का योग। अब योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटे ए। बता दो ये दोनों ही अल्फा बीटा है, ठीक है। इसे अल्फा मानो तो इसे बीटा है, इसे बीटा मानो तो इसे अल्फा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए बी का क्या चक्कर है? तो ये हमेशा ए का मान, यानी कि यहाँ में हमें संख्या लेनी है। ये वाला भाग ए, ये बी और ये सी। तो ये हमने ये लिखा था, ए का कौन सा नंबर हो जाएगा? 4, हमें संख्याओं से मतलब है। बी का कौन सा हो जाएगा? -4 ध्यान से, और सी का होगा 1। अल्फा बीटा ये दोनों 1/2 और 1/2 बराबर। देखो माइनस लगा है, माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में। बी कितना है? -4, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। तो देखो एक माइनस तो फॉर्मूले में लगा है और एक माइनस यहाँ से आएगा, सो -4 और ए का मान कितना है? 4। अब इसको हम लिख देते हैं कोष्टक में। देखो हर समान है तो आंसर जुड़ गया, 2/2। एक कोष्टक के बाहर माइनस, एक कोष्टक के अंदर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस के 4। तो 2 से 2 कटा एक बार, 4 से 4 कटा एक बार। अब निकालते शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे निकलेगा? सिंपल से अल्फा बीटा को चिपका दो, यानी गुणा कर दो, और सी बटे में ए, इन दोनों का गुणा करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी बटा है, सी कितना है? 1 और ए का मान कितना है? 4। तो 1 का गुणा हुआ 1 से 1, 2 का गुणा हुआ 2 से 4, तो 1/4। इससे ये कटा, इससे ये कटा। इसको ना काटो तो भी चलेगा, ऐसा कोई है जरूरी नहीं। तो यहाँ पे शुरू खत्म होता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो प्रश्न नंबर 3 वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, यानी ये है 6x² -3 -7x। अब इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या हुआ कि जानबूझ के प्रश्न को उल्टा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे देखो घात 2 घात 1 फिर नहीं है, यहाँ पे घात 2 इधर दे रखी फिर ये दे रखा, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, मैंने लिखा माइनस के साथ +3, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 3 - 7, क्या फर्क पड़ेगा बस। तो घात 2 के बाद क्या आनी चाहिए? घात 1, यानी कि 6x² -7x और -3। इस तरीके से सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जब समीकरण सही बन गया है, प्रथम पद का गुणा करेंगे अंतिम पद से। प्रथम पद है 6x² और अंतिम पद कितना है? -3, ठीक है। ऐसा कोष्टक बना दिया। मुझे नंबरों से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे 6 का गुणा करिए 3 से, 3 बार टेबल बोलने पे आ गए 18, और ये अगर इसके साथ माइनस था तो लग गई माइनस, और ये आ गया x²। अब आपको आगे सोचना है कि भाई किसका गुणा किससे करोगे तो 18 आएगा, और जोड़ने और घटाने पे आने चाहिए 7। तो आपके दिमाग में सिंपल आएगा, 9 का गुणा 2 से करने पे आते 18, ठीक है। क्या 9 में 2 जोड़ने पे 7 आ रहे? नहीं आ रहे। लेकिन मैं 9 में से 2 घटा दूं तो 7 आते। लेकिन यहाँ पे 7 कैसे हैं? माइनस के। इसका मतलब हुआ प्लस के तो 2 होंगे और माइनस के होंगे 9। तो यहाँ पे एक x आ गया इधर और ये आ गया इधर, ये माइनस का और ये प्लस का। तो 6x² -9x + 2x -3, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा। अब सोचो कि दोनों में क्या कॉमन है? x इधर भी और एक इधर भी, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। अब देखो 9 का भाग इसमें, सॉरी 3 के पार्ट में 6 आते हैं और 3 के पार्ट में 3 भी आते हैं, तो 3 आ गया कॉमन। 3 के पार्ट में 6 कितनी बार आएंगे? 2 बार। यहाँ पे 2x और यहाँ पे कितना 1, तो 1 बार कट गया। फिर माइनस है, माइनस 3 के पार्ट में 9 कितनी बार? 3 बार। x से x कट गया। अब ये इसे निशान बनाओगे तो प्लस या माइनस का पता चल जाएगा। यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? 3 इधर इधर नहीं है, 2 इधर इधर है नहीं, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ नहीं है। कुछ भी नहीं आए समझ में, तब 1 का भाग दोगे इसमें तो आ गया 2x। अब 1 का भाग दोगे -3 में तो ये आ गया -3। अब देखो 3x लिखे और प्लस का 1। अब इन दोनों में से कोई भी एक, 2x -3। अब सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3x + 1 = 0। एक आया इस तरफ, तो 3x = -1।
प्लस का था तो माइनस का, इससे पहले था प्लस वाला। अब क्या होगा कि ये 3 जाएगा इसके नीचे, सो x बराबर -1/3। अब इसकी बारी, 2x -3। अब देखो ये माइनस का है तो इस तरफ आया, इसमें कन्वर्ट हुआ प्लस में, और ये 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे। ऐसा हम इसलिए करते ताकि x हो जाए अकेला। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योग मान के चलो। तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा इन दोनों में से किसी को मानना है। हमेशा माइनस वाले को पहले लिख दो, प्लस वाले को बाद में, ताकि सॉल्यूशन में आसानी आए, कोष्टक ना लगाने पड़े। तो इसे मैंने अल्फा माना और इसे बीटा, सो -1/3 प्लस में 3/2 बराबर माइनस लगाए, माइनस लगा दिया। अब हमें बी का मान चाहिए। तो देखो इसमें से बी नहीं मिलेगा, बी यहाँ से आएगा, तो ए बी एंड सी ये लिखा मैंने। अब देखो ये हमेशा ए होगा। अगर यहाँ पे मान का चलो 6 नहीं होता तो खाली x स्क्वायर होता, तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि ए का मान 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1। बी कितना है, देखो 7 तो है, लेकिन निशान कौन सा, माइनस का, और जो अकेला बच गया वो हो गया सी का मान। सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, माइनस लगा, बी कितना है -7, और ए का मान कितना है 6। अब देखो ऐसे खराब दिखता है तो हमने कोष्टक बनाया। अब देखो हर समान है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, आपकी इच्छा। सिंपल से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के क्रॉस में 1 है, तो 2 का टेबल बोला एक बार, तो आ गया 2 और माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस था। 3 के क्रॉस में 3 है तो 3 का टेबल 3 बार, 9 आ गए। अब लाइन के नीचे इन दोनों का गुणा कर दो, 6 बराबर -1 इधर है और 1 अंदर है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल। तो ये आगे प्लस के 7/6। तो देखो प्लस का बड़ा और माइनस का छोटा है, नहीं 9 में से 2 गए, 7/6, 7/6। इसको काट भी सकते हो आप। अब हमारा यहाँ पे बचता है गुणा करना शून्यांकों का, तो अल्फा बीटा c/a। माइनस वाले को आगे लिख दो, 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, ये फिर से करो, ये दोनों ही अल्फा बीटा है। अब c का मान ये रहा, कितना है -3, और a का मान 6 था। तो देखो 3 का गुणा आपने किया 1 से, 3 आया, साथ में माइनस भी लग गया, और 2 का गुणा 3 से कर दिया, 6 आ गया। ठीक है, इसको चाहो तो काट भी सकते हो, चाहो तो ऐसा का ऐसा रख भी सकते हो। तो आज के इस चैलेंज में हमने देखा प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। कल हम मिलेंगे फिर से इस वाले चैलेंज में आगे।